खुदावंद हो और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है और आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा की सलामती आप लोगों पर कायम रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और मॉर्निंग डिवोशन का आगाज करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा कद्दूस जलील मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अजीम और बरहक है। जलाल के बादशाह, हमारी सुबह की रियाजत को कबूल कर और तेरा रहम और तेरा फजल हमारी जिंदगी पर जारी रहे, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं दोस्तों, और आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए और आज के इस मौके के लिए कि जो खुदावन ने हमें बख्श दिया ताकि हम उसकी हजूरी में और उसको इज्जत और जलाल दें। तो आइए, क्वायर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है। बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, कर दे हैं रब दी वडियाई। और आइए मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसके बड़े कामों का बयान करते हुए क्वायर के साथ मिलके खुदा उनकी तारीफ और उसकी सिताइश में यह खूबसूरत ज़बूर गाएंगे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस खूबसूरत ज़बूर के लिए खुदा की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं। और यही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा और खासा होना चाहिए कि जब हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। जितनी उम्र जितनी ज़िंदगी खुदा ने बख्शी है, इसीलिए बख्शी है कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं। और आज हमारे साथ हमारा बेटा राहुल मौजूद है और आज हम अपने बेटे के वसीले से खुदा के पाक कलाम की तिलावत को सुनें। थैंक यू पास्टर साहब। हमारे लिए आज का कलाम मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब उसकी 22वीं आयत। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। बुजुर्ग कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को आरास्ता कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा इसके मुआफिक ज़िंदगी को बसर करें, यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। और दोस्तों, आज के जिंदा पाक कलाम के हवाले से जो भी कलाम का हिस्सा हमारे लिए तिलावत किया गया, बड़ा ही जानदार हिस्सा है ये। बड़ी ही खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत आयत जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से अदा हुई। और जब हम इस आयत मुबारक पर निगाह करते हैं तो खुदावंद के बुजुर्ग कलाम में हमें दुआ के ताल्लुक से एक बड़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन जो है वो इस आयत में दिखाई देती है। यानी अगर हम बगौर इस आयत को देखें तो हमें नजर आएगा कि हकीकत में दुआ जो है ये एक गुफ्तगू है।
है ना। और जिस वक्त ये गुफ्तगू है तो ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो दो तरफा, यानी जिसमें हम खुदा के साथ महव गुफ्तगू होते हैं, और जब हम दुआ करते हैं तो हकीकत में खुदा से बात करते हैं, खुदा से गुफ्तगू करते हैं, और बैन उसी तरह खुदा भी हमसे हम कलाम होता है। और जब हम कलाम खुदा हो तो कैसी बड़ी और कैसी अच्छी और कैसी बरकत की बात है दोस्तों कि जब खुदा हमसे बात करे, क्योंकि जब हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं तो हम खुदा को अपनी बातें सुनाते हैं। फिर एक मौका, एक वक्त ये भी आता है कि जब खुदा हमसे बात करना शुरू करता है, और वही हमारी दुआओं का जवाब भी होता है, वही हमारी दुआओं का हसूल भी होता है। और आज मेरे दोस्तों, जिस तरह से हम खुदा के पाक कलाम को अभी हम पढ़ा और इस पर गौर कर रहे हैं, तो बहैसियत मसीही ईमानदार हमारी जिंदगी का ये खासा और हिस्सा रहना चाहिए कि हम खुदावन के हजूर में झुकें और दुआ में अपना वक्त जो है वो सर्व करें। क्योंकि याद रखिए कि हमारा खुदा जो हमारा आसमानी बाप है, वो आसमान पर हमारी दुआओं और इल्तिजाओं को सुनने और उनको पूरा करने, उनका जवाब देने के लिए मौजूद है। तो फिर कौन सी ऐसी घड़ी हो सकती है कि जिसमें हम अपने बाप से बात ना कर सकें? क्योंकि बहैसियत औलाद जब हम अपने ज़मीनी माँ बाप की बात करें तो हम किसी भी वक्त अपने पेरेंट्स से किसी भी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। तो वो जो हमारा आसमानी बाप है, जो हमें हर तरह की नेमतों और बरकतों से आरास्ता करता है, तो उससे जो कुछ चाहें सो मांगे, लेकिन ईमान से, और वो हमें देगा। और दोस्तों, खुदा के एक बहुत बड़े खादिम बिली ग्राहम ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जो प्रेयरलेस क्रिश्चियन है वो हकीकत में पावरलेस क्रिश्चियन है। मतलब क्या कि जिस शख्स की जिंदगी में दुआ नहीं है, जिस शख्स की जिंदगी में दुआ करने की हैबिट नहीं है, हकीकत में वो नातवां और ईमान के हवाले से कमजोर मसीही है। उसकी जिंदगी में खुदा का हशमत भरा नाम जो है वो कहीं जलाल नहीं पाता। और याद रखिए कि जो शख्स दुआ नहीं करता, जो शख्स खुदा के हजूर महवे गुफ्तगू नहीं होता, जो अपने आप को आजी और इनकिसारी से खुदा के हजूर झुकाता नहीं है, वो कभी ना सोचे कि वो खुदा की बुजुर्गी, उसकी कुदरत, उसकी ताकत और उसकी हशमत में शरीक हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर आप खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी को देखें तो खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए मिशल राह है। और अगर हमें दिखाई दे, अगर हम खुदा के पाक कलाम पर गौर करें तो हमें अंदाजा होता है कि खुदावन यीशु मसीह घंटों घंटे दुआ में सर्व किया करते थे। और कई दफा तो वो सारी सारी रात पहाड़ पर तशरीफ ले जाते और वहां पर तन्हाई में वो अपने आसमानी बाप के साथ महवे गुफ्तगू रहते थे, बात करते थे अपने बाप से। तो दोस्तों, अगर हमारा खालिक, अगर हमारा मालिक परवरदिगार, हमारा खुदावन घंटों घंटे और सारी सारी रात दुआ में बसर कर सकता है, तो क्या हम चंद मिनट अपने आसमानी बाप के हजूर नहीं झुक सकते? क्या हम चंद लम्हे उसके हजूर आकर उससे गुफ्तगू नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे दोस्तों, याद रखिए कि अगर खुदावंद यीशु मसीह को इस बात का एहसास था, अगर वो ये फील करते थे कि उनकी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए और उस सारे मिशनरी सफ़र के लिए जो वो ज़मीन पर कर रहे थे, दुआ की क्या अहमियत है, और उस मिशनरी सफ़र को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अगर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो घंटों घंटे दुआ में बसर करते थे, तो क्या वजह है कि आज हम दुआ से कतराते हैं? क्या वजह है कि दुआ शुरू होते ही हम ये क्लेम करना शुरू करते हैं, ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें नींद आ जाती है और इब्लीस हम पर भारी हो जाता है? तरह तरह की बातें लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि जिस वक्त हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम के हवाले से देखते हैं तो खुदाम के बुजुर्ग कलाम में दुआ से गफलत की कोई ऑप्शन मौजूद है ही नहीं। किसी तरह से भी हम खुदा से गाफिल नहीं हो सकते। और मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखिए कि दुआ में झुकने की ज़रूरत को हमने परखा और जाना मसीह खुदावन की ज़िंदगी के मुआफिक। तो आज खुदावन की रहमत का दर हमारे लिए खुला है। आज क्या वजह है कि हम खुदावन के हुजूर झुकना नहीं चाहते? आज अपनी हर एक ऐसी वजह को खुदावन के कदमों में लाकर रखते हैं और उससे कहें कि खुदावन देख, बहैसियत इंसान
मैं अपनी इस आदत पर, मैं अपनी इस रविश पर गालिब नहीं हो पाता, तू मेरी मदद कर। और देखें कि आसमान से आपके लिए मदद आती है या नहीं, कुमक आपके लिए फराहम की जाती है या नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बात को परखें, इस बात को सोचें और इस बात पर गौर करें कि आज हम खुदावंद से बहुत कुछ मांगना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? कभी सोचा शायद हमारी जिंदगी में दुआ की अशद जरूरत है, शायद हमारी जिंदगी में दुआ की कमी है। कि क्या वजह है कि कुंजी हमारे पास है, उन रहमतों और बरकतों जो की है वो हमारे पास है, और फिर भी कुफल हमसे खुलता नहीं। इसलिए दोस्तों, आज इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आप लोगों की खिदमत में रखना चाहता हूं कि आज ही से अपनी जिंदगी में दुआ करने के असूल को अपना लीजिए और फिर अपनी जिंदगी के मामलात देखें कि कितना फर्क आपकी जिंदगी के मामलात में आएगा, और खुदा उनकी रहमतें और बरकतें आप पर निछावर होना शुरू हो जाएंगी। आज इस कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावंद आप लोगों को बरकत दे और आप सब लोगों को खुदा दुआ की आदत अपनाने का फजल अता फरमाए। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। तू जिंदगी का खालिक व मालिक है, और खुदावंद इल्तिजा करते हैं कि तू प्यारे खुदावंद अपनी शफकत और सलामती से हम पर अपने करम की निगाह करते हुए खुदावंद हमें अपने हुजूर में झुकने का फजल दे, दुआ करने का भारी फजल अता फरमा, और खुदावंद वो तरीकाकार जिससे हम तुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं, खुदावंद उस तरीके को हमारी ज़िंदगी में खुदावंद सब्त कर दे, यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई डिवोशन की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा डिवोशन को, और खुदावंद आप लोगों को अपनी खास बरकत में हमेशा कायम व दायम रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे अलग शुभ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा उनकी सलामती आप लोगों पर कायम रहे, आमीन।